और 2024 में बीजेपी को बाहर का रास्ता भी दिखाएंगे। तो हम किसी भी गांव के अंदर बीजेपी सरकार को घुसने नहीं देंगे, चाहे वह कोई मंत्री है, नेता है या छोटा पदाधिकारी है। चोट तो तब लगेगी आपको जब 2024 का इलेक्शन होगा। मीर भोज मारे थे, मारे रहेंगे, और हमने जहाँ तक इनके उसमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे भाई, कोर्ट में जाना पड़ो, कहीं मर्जी जाना। और आदमी का पूर्ण विरोध किया जाएगा जो भी बीजेपी सरकार की तरफ से गांव में एंटर करेगा भाई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं GNA 24 और आज हम पहुंचे हैं हल्का गरोंडा के गांव कालरम के अंदर। जैसे कि आप जानते हो, पिछले दिन मिहिर भोज की प्रतिमा के आगे एक नाम को लेकर के एक विवाद खड़ा हो गया। ये केवल कालरम गांव की बात नहीं है, हालांकि आज के समय में समस्त प्रदेश के अंदर जगह जगह पर राजपूत समाज जो है पूरे रोष में है और जो सरकार के प्रतिनिधि है उनका कहीं ना कहीं पुतला दहन किया जा रहा है और राजपूत समाज में इसको लेकर भारी रोष है। उनका ये मानना है कि मिहिर भोज के आगे सामने जो गुज्जर शब्द लिखा गया है, कोई जाति का नाम लिखा गया है, आपको विरोध करने की स्थिति क्यों पैदा हुई? देखिए, आज तक जो भी महापुरुष हमारे राजपूत बरादरी से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, कभी भी हमने अपना राजपूत शब्द प्रयोग नहीं किया है किसी भी योद्धा के या किसी भी क्षत्रिय के सामने। लेकिन जो अब कुछ साजिश चली हुई है RSS और बीजेपी की, जो कि राजपूतों को नीचा दिखाने के लिए कैथल में जो प्रशासन का प्रयोग करके बीजेपी ने हमारे राजपूत भाइयों पर लाठीचार्ज किया है और गुज्जर शब्द जो हमारे राजा सम्राट मिहिर भोज जो क्षत्रिय राजा थे उनके सामने जो गुज्जर शब्द लगाया है, उससे हमारे समाज में काफ़ी रोष है। क्योंकि किसी भी महान योद्धा जो भी हुए, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर हुए, महाराणा प्रताप हुए, किसी भी योद्धा के सामने कोई भी जाति सूचक शब्द नहीं लगा है। और ये गुज्जर जो लिखे हुए हैं ना, ये गुज्जर था, गुर्जर नहीं, जबकि ये स्थानवाचक शब्द है और इन्होंने जाति शब्द लिखा है। तो हमारा बीजेपी का विरोध करने का जो मेन मुद्दा है ये है, जो कि कैथल के अंदर हमारे भाइयों पे नाजायज़ लाठीचार्ज हुआ है और वहाँ पे प्रशासन की ताकत दिखाकर जो गुजरों ने हमारे भाइयों के साथ शांतिपूर्ण आंदोलन से कर रहे थे, जो हमारे भाई उन पर लाठीचार्ज किया है, उसका भारी रोष हमारे समाज में है। और हम जब तक ये पुतले दहन करते रहेंगे, रोष प्रकट करते रहेंगे, जब तक गुज्जर शब्द प्रतिमा से नहीं हटता। और ये आंदोलन पूरे भारत में हर गांव में जितने भी क्षत्रिय समाज के राजपूत वीर हैं मेरे, ये करते रहेंगे और 2024 में बीजेपी को बाहर का रास्ता भी दिखाएंगे। कहीं ना कहीं इसी प्रकरण का विरोध करते हुए राजपूत समाज के जो पदाधिकारी थे, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए हो, उन्होंने एक सामूहिक रूप से कल करनाल के अंदर इस्तीफा दिया भारी संख्या में। क्या आपके गांव से आसपास के आपका जो गरोंडा हल्का है, ऐसे पदाधिकारियों ने यहाँ भी इस्तीफे की घोषणा की है? सर, पहले ये कैथल में इस्तीफा दिया गया, 31 राजपूत पदाधिकारी थे और जो कल करनाल में हमारी सभा में 56 पदाधिकारी थे, छोटे बड़े जो मंत्रिमंडल महामंत्री वगैरह वगैरह जो भी थे, और 6-7 पार्षद थे हमारे और जिलाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष, सभी ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। और उसमें हमारे वार्ड के जो ये कुलदीप और गुरदीप जी है जो पार्षद है, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। ये पूरे ही समाज की लड़ाई है, ना कि कुछ जो बीजेपी में पदाधिकारी है या कोई भी जहाँ पर भी कार्य कर रहा है। हमारा समाज पूरा बढ़ चढ़ कर अपने समाज के साथ है और समाज का साथ देने के लिए तैयार भी है। अगर सरकार नहीं झुकी या सरकार ने अपनी मनमानी की तो हम किसी भी गांव के अंदर बीजेपी सरकार को घुसने नहीं देंगे, चाहे वह कोई मंत्री है, नेता है या छोटा पदाधिकारी है। जी, क्या ये सारा मामला है? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई कि आपको इसके लिए सड़कों पे उतरना पड़ा और पुतला दहन का आपने कार्यक्रम जो आज किया? मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि किसी के बुजुर्ग को अपना कहना कोई छोटी बात नहीं है। और नंबर 2 बात, महापुरुष किसी एक विशेष जाति के नहीं होते, वो पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए या पूरे अपने भारत के लिए बलिदान दिए हुए हैं उन्होंने, ना कि वो किसी जाति से विशेष को महत्व देते थे। और ये गुज्जर
जो गुज्जर समाज है उन्होंने क्या किया, शांतिपूर्ण अपना धरना दे रहे थे राजपूत समाज के लोग, मगर उन्होंने क्या किया, जोर और ज़बरदस्ती से अपने नेता, उनके नेता थे वहाँ पे, इसलिए उन्होंने उस पर हमारे कोई भी चौक या कोई भी महापुरुष है उनके आगे आपको कोई भी जाति सूचक शब्द नहीं लिखा मिलेगा, मगर उन्होंने क्या किया कि अपने उसके मिहिर भोज के जो मिहिर भोज सम्राट क्षत्रिय सम्राट थे उनके आगे गुज्जर सम्राट लिख दिया है। क्या ये उचित है? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या उचित है ये? देखिए, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, ये किन के आगे कोई जाति सूचक शब्द लिखा हुआ है? कोई नहीं लिखा हुआ है। तो मैं तो सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि ये तो एक छोटी सभा है, और चोट तो तब लगेगी आपको जब 2024 का इलेक्शन होगा, तब पता लगेगा कि राजपूत समाज होता क्या है। वोट की चोट से हम उनको दिखाएंगे कि राजपूत समाज, ये हमारा राजपूत समाज है जिसने कि 90% वोट बीजेपी को दी है, और ये कभी भी मतलब किसी भी हिंसा पे कोई भी वो नहीं करते थे, शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, उनके ऊपर फिर भी लाठीचार्ज किया है। ये बहुत बुरा और बहुत निंदनीय है। कहीं ना कहीं जो भी महापुरुष होता है वो साझा होता है, सर्व समाज का होता है, उनका कहीं ना कहीं योगदान है, और हमने तो उनसे प्रेरणा लेकर उनके दिखाई मार्ग पे चलना चाहिए, न कि उनके नाम को लेकर के कोई विवाद खड़ा करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज राजपूत समाज में ये रोष है कि उनके आगे क्षत्रिय की जगह गुज्जर शब्द जोड़ा गया। जी, क्या रोष है समाज के अंदर? समाज में पूरा रोष है, और ये आंदोलन, ये पुतले नहीं फूकेंगे जब तक ये कैथल वाली मूर्ति पे फिर ये मीर भोज के गुज्जर नाम नहीं हटेगा, तब तक ऐसे आंदोलन चलेगा। ऐसे ही बीजेपी के पुतले हर एक गांव में फूकेंगे। हमारा बीजेपी के प्रति पूरा रोष है, सारा गांव हमारे साथ है। जी, कहीं 2024 में, आने वाले 2024 में बीजेपी को पता लग जाएगा कि यहाँ से के जीत कर जाएगी। जी, कहीं ना कहीं इसमें आज मुख्यमंत्री ने भी दोनों समाजों के प्रतिष्ठित जो प्रतिनिधि हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको लेकर भी अपनी एक बैठक की है और इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया है। हालांकि कोई निर्णय हमें अब तक खुल करके सामने नहीं आया है। ये आगे आने वाले वक्त में देखेंगे कि इसमें दोनों ही समाजों को, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बैठकर इस पर वार्तालाप करनी चाहिए। और एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं, जो भी महापुरुष होते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, वो सबके सांझी होते हैं, सबके साथ उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार है और हम उनके ऋणी हैं। हमें उनके दिखाए मार्गों पे चलना चाहिए, न कि उनके आगे किसी जाति विशेष शब्द लिख करके ऐसा समाज में जो है माहौल खराब करना चाहिए। ये सरकार के लिए बड़े सोच करने का विषय। ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप कालराऊ गाँव से, जो ग्रोंडेल के गाँव है। आप देख रहे हैं JN24, और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।